माझा सप्रेम जय भीम. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. भगवान बुद्ध का धम्म मानवतावादी धम्म है, ये हम सब जानते हैं. भगवान बुद्ध ने हम सभी को एक साधारण जीवन यापन करने के लिए 5 शीलों का उपदेश दिया है, क्योंकि उनके जो शील हैं उनको आचरण में लाकर, उन पर चलकर एक नैतिक युक्त जीवन जिया जा सकता है. पंचशील के पालन के बिना हम मनुष्य नैतिकवान जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकते. सामान्य मनुष्य के लिए तथागत के द्वारा दिए गए 5 शीलों में से मैं यहाँ एक शील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, इसका अर्थ है मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ. अर्थात मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा लेता हूँ. पर जहां तक साधारण मनुष्य और मैं इस शील का शब्द सा अर्थ ग्रहण करते हैं, तो हम प्राणी अर्थात पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कीट पतंगे जानवर आदि की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं. और हम ये मान लेते हैं कि हमने तथागत के शील का पालन कर लिया. किंतु जब मैंने इस शील को गहराई से जानने का प्रयास किया कि क्या तथागत केवल पशु पक्षी जानवर की हिंसा की बात करते हैं या उनका शील मनुष्य के दुख को दूर करने की ओर इशारा करता है. अतः मैं इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगी. एक समय की बात है. भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे. उस वक्त राजा बिंबिसार ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और यह यज्ञ में बलि हेतु पशुओं को एकत्रित करने का आदेश उन्होंने अपने सेवकों को दिया. यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस समय गरीबों पीड़ितों दलितों के पास धन दौलत नहीं हुआ करती थी, बल्कि पशुधन ही उनका वास्तविक धन हुआ करता था. तो सेवक राजगृह और आसपास के कस्बों गांवों से पशुओं को एकत्रित करने लगे. उन्होंने गरीबों दलितों के जानवरों को छीनना शुरू किया. वे गरीब पशुओं के छीने जाने से रोने बिलखने लगे. यह दृश्य वहां से जा रहे भिक्षुओं ने देखा और वे तथागत के पास जाकर यह वृत्तांत सुनाया. तब भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार की महल की ओर जाने लगे. भगवान बुद्ध जब यज्ञ मंडप में पहुंचे, तब राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भंते, आज हमारे यज्ञ में पधार कर हमें आपने कृतज्ञ कर दिया. हमारा यज्ञ सफल हुआ.
तब बुद्ध ने पूछा, हे राजन, तुम इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, किंतु तुम्हें इन हजारों पशुओं की बलि देकर क्या मिलेगा? यह पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? राजा चकित होकर बोला, भंते, मैं यह यज्ञ धर्मानुसार कर रहा हूं। इन पशुओं की यज्ञ में बलि देने से पाप नहीं, पुण्य प्राप्त होगा। यही धर्म की शिक्षा है। तब भगवान ने कहा, हे राजा, इन मूक और लाचार प्राणी की हिंसा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होता हो तो इनकी जगह तुम मुझे यज्ञ में बलि दे दो, तो तुम्हें महापुण्य मिलेगा। भगवान बुद्ध की धीर गंभीर वाणी और उनका व्यक्तित्व देखकर राजा कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें भंते। तब भगवान ने कहा, हे राजा, सभी प्राणी मृत्यु के भय से भयभीत होते हैं। ऐसे में तुम हिंसा रहित यज्ञ क्यों नहीं करते? यज्ञ में प्राणी बलि के स्थान पर दूध, घी, चावल, जौ, चंदन जैसे सुगंधित पदार्थों का उपयोग कर यज्ञ किया जा सकता है। हे राजा, प्राणियों पर दया कर उन्हें जीवित स्वच्छंद देखने की कल्पना से तुम्हारा मन शांति और आनंद का अनुभव करेगा। भगवान बुद्ध के इन मधुर वचनों को सुनकर राजा बिंबिसार आनंदित हुआ और हिंसा पूर्ण यज्ञ अहिंसक यज्ञ में बदल गया। उपरोक्त प्रसंग से साधारण मनुष्य यही कहेगा कि तथागत ने यज्ञ में पशुओं की बलि को रोककर प्राणी हिंसा को रोका है, किंतु मेरे विचार से प्राणी हिंसा को रोककर तथागत ने उन गरीब, दलित, शोषित मनुष्यों की पीड़ा को कम किया है जिनका पशुधन छीन लिया गया था और उनके जीवन यापन का मार्ग बंद कर दिया गया था। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान का शील का केंद्र बिंदु मनुष्य की पीड़ा है। अतः भगवान बुद्ध ने हिंसा को दो भागों में बांटा, आवश्यक हिंसा और अनावश्यक हिंसा। आवश्यक हिंसा जैसे अनावश्यक हिंसा जैसे यज्ञ में बलि होने वाली हिंसा को निंदा की है। हिंसा की प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए उन्होंने सर्व प्राणी मात्र पर मैत्री भावना करो ऐसा उपदेश दिया है। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान बुद्ध का धम्म किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले मानव जाति तक ही सीमित है? इसका उत्तर है नहीं। आइए इसे इस प्रसंग के माध्यम से समझें। उनका धम्म और शील संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी में निवास करने वाले मानव के लिए है। मानवों की आबादी दुनिया के ऐसे क्षेत्र में भी है जहां उदर निर्वाह के लिए अन्न पैदा ही नहीं होता। वहां मनुष्य को क्या करना चाहिए? वहां मनुष्य अब भी शिकार कर अपना उदर निर्वाह कर रहा है। अभी विश्व में बहुत बड़े हिस्से पर मानव का मुख्य भोजन मांस है। क्या वहां के लोगों के लिए बुद्ध धर्म नहीं? निश्चित है, वे लोग भी बुद्ध धर्म को मानते हैं और पंचशील का पालन करते हैं। वास्तव में बुद्ध का धम्म एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सिखाता है। यह धम्म किसी भी सिद्धांत के पालन में अति को तजने की शिक्षा देता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते। अहिंसा के संदर्भ में धम्म यह कभी नहीं कहता कि मर जाओ पर मांस का सेवन मत करो। भगवान बुद्ध ने मनुष्य को अपनी विवेक संपन्न बुद्धि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है और इस शील के पालन में
दोनों अतियों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध इस शील के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य को काया, वाचा व मन से किसी भी प्रकार अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। उनका अहिंसा का तत्व अत्यंत व्यापक है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझें। काया अर्थात शरीर से की गई हिंसा, जैसे राजा ने आदेश दिया और सेवक ने पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसमें सेवक ने केवल राजा की आज्ञा का पालन किया, अतः उसने शरीर से हिंसा की, शरीर से क्रिया की। वाचा अर्थात वाणी, वचनों से हिंसा। कभी भी ऐसी वाणी न बोले जिससे दूसरे मनुष्य आहत हो। आपके शब्द में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धारदार शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा गहरी चोट करते हैं। हथियार शरीर पर जख्म देता है, परंतु शब्द मन व मस्तिष्क पर चोट करते हैं। यह हिंसा हथियार से भी ज्यादा घातक है। मानसिक हिंसा, अपने विचारों में की गई हिंसा। आपके शत्रु या वह व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते, अपने विचारों में उसे मारते हैं। दूसरा किसी व्यक्ति की हत्या की साजिश करना भी किसी भयंकर हिंसा से कम नहीं। अतः मैं यह कह सकती हूँ कि भगवान बुद्ध की अहिंसा का शील का अर्थ मनुष्य की रक्षा और उसके दुख का निवारण ही है, क्योंकि तथागत कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और मनुष्य योनि में जन्म लेने से ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य के हित के लिए मनुष्यतर प्राणी की हिंसा को हिंसा न माना जाए। यही शील का अर्थ है और यही भगवान बुद्ध का धम्म भी, यही उनका मध्यम मार्ग है। कुछ और उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूंगी। कुछ लोग अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। ख्याल बुरा नहीं है, किंतु अहिंसा का दृष्टिकोण कितना विचित्र है। लोग कीड़े मकोड़ों की हिंसा होती है इसलिए हल चलाना, खेती करना बंद कर दे तो मानव खाएगा क्या? एक और उदाहरण, एक व्यापारी व्यापार में अधिक लाभ पाने के लिए ग्राहक को लूटता है। यह हिंसा नहीं तो और क्या है? एक उद्योगपति अपना फायदा ध्यान में रखकर उसके अधीन काम करने वाले मजदूर को कम मजदूरी देता है, जिससे उसका और उसके परिवार का पेट तक नहीं भरता। यह हिंसा नहीं तो और क्या है? कोई किसी पर आक्रमण करता है किंतु वह व्यक्ति मरता नहीं बल्कि लंगड़ा लूला बनकर अपाहिज का जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। यह हिंसा नहीं तो और क्या है? क्या उपरोक्त प्रकार की हिंसा रोकने में मानव और मानव समाज का कल्याण नहीं है? भगवान बुद्ध का यह शील अहिंसा इतना विशाल दृष्टिकोण लिए हुए है, किंतु लोग इसे केवल पशु पक्षियों तक ही सीमित कर देते हैं और मानव द्वारा की गई हिंसा को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे विचार से हिंसा से उत्पन्न मानव जाति का दुख ही सर्वोपरि है और भगवान बुद्ध का शील तभी सार्थक है जब वह मनुष्य के दुख का निवारण कर सके, क्योंकि बुद्ध का धम्म मानव के लिए है, मानव के हित के लिए है, मानव के दुख दर्द को कम करने के लिए है और उनको सुख शांति युक्त जीवन जीने का एक मार्ग है। दीपक की लौ में पतंगा जलकर मर जाने के डर से अंधेरे में बैठना कदापि उचित नहीं है।
अतः भगवान बुद्ध की अहिंसा का अर्थ मनुष्य की रक्षा करना, उनका दुख दूर करना और जरूरत पड़े तो मनुष्य के हित के लिए मनुष्योत्तर प्राणी की हिंसा को हिंसा न माना जाए। यही भगवान बुद्ध का उपदेश है, यही भगवान बुद्ध का शील का मार्ग है। आइए हम इस शील को अंगीकार करें, समझे, अपने जीवन में लागू करें और उस पर चलकर समस्त मानव जाति का दुख दूर हो, ऐसी कामना करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साधु साधु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया देशना, बहुत बढ़िया।